आज बिहार पर बात करेंगे कि कैसे आज बिहार की जो सामाजिक जो चेतना है कैसे बर्बाद हो चुकी है, कैसी उसकी शिक्षा व्यवस्थाएं खत्म हो चुकी हैं, कैसी वहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं खत्म हो चुकी हैं, कैसी रोजगार की व्यवस्थाएं खत्म हो चुकी हैं। और वहाँ की युवा जो है 10,000 और 15,000 नौकरी के लिए वो मजबूर होते हैं अपने घर को छोड़ने के लिए, अपने समाज को छोड़ने के लिए, अपने राज्य को छोड़ने के लिए, अपने परिवार वालों को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। वहाँ की शिक्षा व्यवस्थाएं किस तरह से खत्म हो चुकी हैं कि अगर वो चाह के भी वो जो है अपनी गांव में और उस शहर में, टाउन में वो अपने बच्चों को सही शिक्षा नहीं दे पाता है। उसके खेलने के लिए कोई साधन नहीं है, कोई ग्राउंड नहीं होता है। अगर है भी तो ग्राउंड में कोई पीटी टीचर नहीं है, ना उसका कोई कोच मिलता है। बिहार इस बदहाली में है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जब ही इलेक्शन आता है, हमारे दिल्ली से, बड़े बड़े शहरों से स्टार प्रचारक आते हैं और वहां तक तो छिलो, वहां स्टार प्रचारक आते हैं और अच्छे अच्छे गाने लेकर आते हैं कि हाँ जी हम बिहारी हैं, थोड़े संस्कारी हैं, बुद्ध की भूमि, चाणक्य की भूमि, न चंद्रगुप्त की भूमि, दिनकर की भूमि, कर्पूरी ठाकुर की भूमि, जेपी की भूमि, राजेंद्र प्रसाद की भूमि कहकर उस युवाओं को बरगलाने का, उसको उसके मुख्य मुद्दों से उसे दूर हटकाने का एक जरिया बनाते हैं। और फिर इलेक्शन बीतते ही जो है जात पात को राजनीति कराकर और फिर वो निकल जाते हैं। फिर वो 5 साल वो दिखाई नहीं देंगे, उसकी बदहाली पर कभी भी दिखाई नहीं देंगे कि अगर बिहार में, क्योंकि एक क्षेत्र है बिहार के लगभग 60% 70% ऐसी भी क्षेत्र है जहाँ जो है वो बाढ़ से पीड़ित रहती है। आज लगभग 79 ईयर्स हो गया वो हमारे बिहार को आजादी का, लेकिन आज भी वो जो है बाढ़ से वो निजात नहीं आ पाए, बाहर नहीं निकल पाए। वो 6 महीने वो बाढ़ में ही डूबे रहते हैं, उसकी सही से व्यवस्थाएं नहीं कर पाएगा आदमी। लेकिन इलेक्शन आते ही उसको इस तरह से जैसे अगर कभी दर्द का अगर हमारे शरीर में बढ़ जाता है, जैसे पेन किलर दिया जाता है ना, उसी तरह से एक बड़े बड़े भाषण देने वाले, एक मोटिवेशनल जो है प्रचारक आने शुरू हो जाते हैं। आपको लैपटॉप पर, आपको मोबाइल पर बड़े बड़े सभा करके, पैसे बुलाकर सभा करके वहां पर स्टार प्रचारक आते हैं और उन सभी मुद्दों से हटाकर उसको दूर लेके चले जाते हैं। दुर्भाग्य भाई बिहार का आज यही है कि उसके अपने मूल मुद्दे पर कभी वो इलेक्शन वो लड़ता नहीं है, वो मूल मुद्दे पर वो का वोट करता ही नहीं है। उसको कभी भी मूल मुद्दे पर वोट करने उसको जब पता ही नहीं होता कि मेरा मूल मुद्दा क्या है। मेरी मुख्य मुद्दा जो है स्वास्थ्य है, तो उस पर हम करें वोट। क्योंकि अगर एक गरीब आदमी अगर बिहार में अगर बीमार पड़ जाता है गांव में, तो उसकी क्या बदहाली होती है। वो आप अगर कभी जाएंगे, कभी देखेंगे उसकी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर, तो आप दंग रह जाएंगे। शिक्षा व्यवस्था क्या है उसकी, आज उसकी कंडीशन क्या है बिहार की शिक्षा। आपने अगर पढ़े लिखे हैं, अगर थोड़े भी जानकार हैं, तो आप उसको सर्च कर लीजिए बिहार की शिक्षा रेशियो क्या है, किस तरह से पूरे भारत से वो 10% नीचे में है। लगभग आज महिलाओं के लगभग औसत जो है शिक्षा व्यवस्थाएं जो वहाँ की परसेंटेज में लगभग 60 to 63%, वही लगभग भारत का कहें तो लगभग 74% है। भारत की आय से देखो ना कितना हमारी बिहार कितने पीछे है। लगभग भारत की पर व्यक्ति आय लगभग है, औसत आय लगभग 1 लाख लगभग 76,000 है, लेकिन बिहार की औसत आय 54,000 रुपया है। अब समझ लीजिए कि वो कैसे जीते हैं। वो तो आंकड़े आंकड़े से भी बहुत नीचे हैं। एक ऐसे भी परिवार कभी है जिसको 2 टाइम का भोजन भी नहीं मिलता है, कुपोषण का शिकार है। लगभग 20 से 30% ऐसे बच्चे हैं कि जन्म लेते ही कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। किस तरह से धांधली होते हैं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पे, जिस तरह से वहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बदहाल हैं। बच्चे कैसे मरते हैं जन्म लेने से पहले। 1,000 में लगभग 38 जो है औरत जो है बच्चे लेने से पहले ही गर्भ में ही मर जाते हैं वहां की। आप आंकड़े देख लीजिए आ जाए उसको, तो वो पता चल जाएगा। आज बिहार की जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं पर 1000 पर लगभग एक से भी कम है वहां पर डॉक्टर। और तो वो भी शहर से ले लेंगे तो और 1,000 पे लगभग आधा भी
1 पॉइंट भी नहीं है वहां पर डॉक्टरों की ये स्थिति है। लेकिन इलेक्शन आते ही ये सभी मुद्दों से, स्वास्थ्य से, शिक्षा से, रोजगार से पूरी तरह से भटका दिया जाता है और सिर्फ इलेक्शन जो लड़ा जाता है जात पर, जंगल राज पर और इस तरह के राजनीति पर किया जाता है। हम ऐसे नहीं कहते हैं, बिहार की पहले से बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं की गई है, लेकिन आज भी वो अपनी अपनी जो है रोजगार के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए काम नहीं होता है जिस तरह से रूप में होनी चाहिए। आज बिहार की वही दुर्दशा है। अपने ग्राउंड आप गांव में जाएंगे, आज भी वहाँ की जो मूल समस्याएं हैं वो आज भी उसको भी हल नहीं होता है। गांव में आज भी नाली और गली और सड़क के लिए ही आज जो है आम जनता तरस रही है। आज आजादी के लगभग 75 साल हो गए। एक दौर था बिहार के, अभी तो बहुत ही सुधर चुका है। एक दौर था आज से 20 साल पहले लालू के समय में कि बिहार की ये बेदहाली थी कि वो कहा नहीं जा सकता है। कभी आंकड़े हो तो आप जरूर देख लीजिए। लेकिन एक इंसान को मैं सैल्यूट करूंगा, अपने प्रशांत किशोर का, जिन्होंने आज बिहार के लिए 2022 से कोविड के बाद जिस तरह से वो अपने बिहार के लिए काम कर रहे हैं, बिहार की चेतना को जगा रहे हैं। कहते हैं कि 5 केजी अनाज के लिए मत वोट दीजिए, 2000 रुपये के लिए पेंशन के लिए वोट मत दीजिए, अपने बच्चों के लिए दीजिए, अपने बच्चों के रोजगार के लिए दीजिए, पलायन के लिए दीजिए, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को ध्यान में रखकर दीजिए। एक सही इंसान को जो है आप वोट दीजिए। आप जात पात से उठकर वोट दीजिए। उन्होंने सामाजिक चेतना को 3 साल लगभग उन्होंने पैदल चलकर अपने जो हड्डी गलाकर आम जनता को जागरूक कर रहे हैं। उनको मेरा जरूर सलाम रहेगा। उनको जरूर हमें एक स्थान देना होगा हमारे इस व्यवस्थाओं में, जो कि समाज की चेतना को जग जाए और हमारी जो मुख्य जो मुद्दा है उस पर इलेक्शन हो, न कि सिर्फ जंगल राज पर और हमारी दुर्दशा पर हमारी वोट हो। जहाँ धर्म पर हो उससे उठकर हमें आज वोट होनी चाहिए। हमारी वोट जो है शिक्षा पर होनी चाहिए, व्यवसाय पर होना चाहिए, रोजगार पर होना चाहिए। वहाँ पे छोटे छोटे उद्योग लगना चाहिए। अब हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है उसको सुधरनी चाहिए। आज भी शिक्षा व्यवस्था नहीं है, बहुत अधिक नहीं है, थोड़े से विजन होगा तो आप उनको देखिए ना जाकर। आप फिनलैंड में जाकर देखिए ना शिक्षा व्यवस्थाएं कैसी हैं। आप जापान में जाकर देखिए ना शिक्षा व्यवस्था कहीं नहीं। आप दूर मत जाओ ना, आप जाके चाइना में देख लो ना शिक्षा व्यवस्थाएं कैसी हैं। आप पहले, सबसे पहले आप यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को चेंज कर दीजिए। हमारी सामाजिक और बहुत सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन राजनेता, सबसे बड़ी राजनीति तो यही गंदी है कि आज हमारे बिहार की शिक्षा व्यवस्था को कोई नेता सुधारना नहीं चाहता है, जिससे कि उसको पता है कि जिस दिन शिक्षा व्यवस्थाएं सुधर जाएगी उस दिन हमारी जो रोटी जो है बेलना, हमारी रोटी पकना बंद हो जाएगा, हमारी जो कुर्सी हिल जाएगी। इसलिए वो शिक्षा व्यवस्था को सुधारना नहीं चाहते और सिर्फ हमें बस बेकार की बातों में जंगल राज को लिए और फिर अलग अलग हमें धर्मों के नाम पर उनको क्या किया जाता है कि बांटा जाता है। तो हमें इन सब से ऊपर उठकर हम एक सही योग्य जो है नेता को हमको चुनकर भेजना चाहिए। प्रशांत किशोर ने बहुत सारा उसमें काम किया। 2011 में जब यूनो में काम, संयुक्त राष्ट्र संघ में जब वो काम कर रहे होते हैं, उसके बाद वो फिर नरेंद्र मोदी के लिए 11 में उन्होंने सीएम बनाने में बहुत अहम योगदान निभाया। पीएम बनाने में उनको, प्रधानमंत्री 2014 में प्रधानमंत्री बनाने में उनको बहुत बड़ा योगदान हुआ। लेकिन फिर कुछ खटपट भी बीजेपी से होता है और फिर उन्होंने बिहार के सीएम के साथ में नीतीश कुमार से अलायंस करके बिहार के जेडीयू और कांग्रेस और आरजेडी को एक साथ मिलाकर और बीजेपी को वहाँ पर पूरी तरह से हराते हैं। फिर आपके पंजाब में बीजेपी को हराते हैं, कांग्रेस को लाते हैं। प्रशांत किशोर को उसमें बहुत बड़ा योगदान होता है। वहाँ दिल्ली में जो है अरविंद केजरीवाल को लाते हैं, वहाँ पे बीजेपी को हराते हैं। ममता बनर्जी को उन्होंने एक अहम योगदान उनको जिताने में लाते हैं। स्टालिन को भी जिताने में बहुत सारे ऐसे 8-10 जो हैं राज्यों में प्रशांत किशोर ने बीजेपी के विरोध में जाकर उन्होंने
वो जो है जिताते हैं। तो एक कहा जाता है कि राजनीति के चाणक्य हैं हमारे प्रशांत किशोर, और आज वो संकल्पित है, वो शख्स तो वो मिट्टी जो हमें कहते हैं कि बुद्ध की भूमि है, चाणक्य की भूमि है, तो वो जरूर वो उसके पास वो ताकत, वो जज्बा जो देखने को मिलता है प्रशांत किशोर में, वाकई मानव से एक एक बिहार के लाल जो है उसको बनाकर भेजा है उस मिट्टी के लड़ने के लिए, उसकी राष्ट्रीय चेतना को जगाने के लिए प्रशांत किशोर आया है। प्रशांत किशोर का जन्म जो है वो 1977 ईस्वी में जो है कसरत के सासाराम में हुआ, और उन्होंने बहुत सारी अपनी पढ़ाई जो है बक्सर में की, फिर उन्होंने पटना में किया, और फिर उन्होंने दिल्ली जाते हैं, उसमें बीच में ड्रॉप आउट भी होते हैं। फिर वो हैदराबाद में जो है अपनी इंजीनियरिंग का, अपने डॉक्टर का पढ़ाई करते हैं, और फिर वहाँ से उन्होंने अपना शादी करते हैं, जानवी दास से उन्होंने शादी भी करते हैं, और फिर वो जो है 2011 में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर वो फिर भारत वापस आते हैं और फिर इस क्षेत्र में काम करते हैं। तो प्रशांत किशोर का एक बिहार की जो चेतना है उसको जगाने में एक अहम योगदान है प्रशांत किशोर का, और उस शख्स को इस ये व्यवस्थाओं को चेंज करने में उसका अहम भूमिका होगा। इसलिए हमें इस बार जो है अपनी जो राजनीति है वो कहीं इस व्यवस्थाओं से उठकर, क्राइम से उठकर होना चाहिए, इस जंगल राज से उठ के होना चाहिए, शिक्षा व्यवस्था पे होनी चाहिए, रोजगार पे होना चाहिए, स्वास्थ्य पे होना चाहिए। मेरा यही अनुरोध है, हमारी यही विनती है कि सही योग्य, जिस तरह से अगर कोई बीमार अगर हम पड़ते हैं तो अच्छे से डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर हमें एक शिक्षा लेना हो तो एक अच्छे टीचर को ढूंढते हैं। उसी तरह से अगर हमें इलेक्शन, अगर अच्छे हमें शिक्षा व्यवस्थाएं, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं और अच्छे रोजगार की व्यवस्थाएं, अच्छे नियम कानून अगर होने चाहिए, तो हमें एक अच्छा लीडर बनाकर हमें एक राज्यसभा में, लोकसभा में भेजना होगा, तभी उसमें सुधार हो सकते हैं। आप पहले के ट्रैक रिकॉर्ड पिछले उठा लीजिए, आरजेडी में अक्सर जो लीडर आते थे 60 से 70% जो है क्रिमिनल हुआ करते थे, उनमें दागी हुआ करते थे। उसमें बीजेपी भी पीछे नहीं है, लगभग 40 से 45% दागी कहीं ना कहीं उनमें एफआईआर होता है, वो दागी होते हैं। कांग्रेस लगभग 80% जो उसके लीडर वो हुआ करते थे, दागी हुआ करते थे। लेफ्ट का भी वैसे ही लगभग 70 से 80% जो है दागी हो गए थे। लेकिन इस बार जो प्रशांत किशोर ने जो अलग जगाया है समाज में, जो सामाजिक जो चेतना जगाया है, उन राजनेताओं में कहें और हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं में भी बहुत कुछ चेंज आया हुआ है, और वो चेंज आना ही चाहिए समाज में। अगर वो नहीं है तो हमारी समाज जो है वो पतन की तरफ जा रही है। इसको बदलना बहुत जरूरी है। हमें समाज की सबसे मूल समस्याएं क्या है उस पर काम करने की जरूरत है। उसकी मुख्य बीमारी क्या है हमारे बिहार वासियों को, उस पर जम होना चाहिए। वो 8,000 10,000 के लिए जिस तरह से मुंबई में, दिल्ली में और साउथ में जाकर अपना हड्डी गलाते हैं, उन पैसों के लिए, तुच्छ पैसों के लिए गाली दिया जाता है। लेकिन हमें दुर्भाग्य है कि जब इलेक्शन का वक्त आता है तो हम 5 केजी अनाज और कुछ पैसों के लिए, और वही अपने जाति के लिए और दबंगई के लिए, गुंडागर्दी के लिए हम वोट करते हैं। ये दुर्भाग्य है हमारे बिहार के। हमें इससे बाहर निकलना होगा बिहार को। जय बिहार।